नमस्कार दर्शकों, सबकी मंगल कामना के साथ आज हम इस वीडियो में 2024 में सभी राशियों का व्यापार, बिजनेस और निवेश संबंधी राशिफल जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, व्यापार, बिजनेस और निवेश का कारक बुध और शुक्र ग्रह है और भाव दशम भाव, साथ ही सप्तम भाव साझेदार और पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो इस प्रकार अगर ग्रह गोचर की स्थिति इनके विपरीत है तो आपके दशम भाव और सप्तम भाव में भी विरोधी ग्रह बैठे हैं और बुध की स्थिति भी खराब है तो कई बार बिजनेस में हानि उठानी पड़ती है। और शुक्र जो कि वैभव का, सुख का और धन दौलत का कारक है, तो शुक्र की स्थिति भी सही होनी चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले हम सभी ग्रहों की स्थिति का आकलन करेंगे। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में पूरे वर्ष रहेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में, तो पूरे वर्ष ये इसी राशि में रहेंगे। हाँ, नक्षत्रों में कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं। जैसे राहु शुरुआत करेंगे रेवती नक्षत्र से और इसके बाद ये जुलाई में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर केतु की हम बात करें तो वो चित्रा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे जिनके स्वामी है मंगल, और उसके बाद जुलाई में वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। अब बृहस्पति की बात करें तो शुरुआत बृहस्पति जी भरणी नक्षत्र से कर रहे हैं जिनके स्वामी है शुक्र। इसके अलावा यह अप्रैल में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिनके स्वामी है सूर्य, और उसके बाद ये जून में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। इन नक्षत्रों व ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही हम आपके सामने सही व सटीक विश्लेषण ला रहे हैं। दर्शकों, बात करेंगे सबसे पहले पहली राशि मेष राशि की। सुख और वैभव के ग्रह शुक्र मेष राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव को में समझना बेहद जरूरी है जो कि लाभ की स्थिति को दर्शाता है, और व्यापार में अगर लाभ और हानि का भविष्य फल देखना हो तो इसी भाव से हम समझ सकते हैं। तो शनि जी यहाँ बैठे हैं, इस भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक मजबूती आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाभ चौतरफा आपको देखने को मिलेगा। सप्तम शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे थोड़ा बहुत संघर्ष और भागदौड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लिए वह स्थिति बनने जा रही है जिसमें जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे उतने ही सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी जहां पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, जिस कारण काम में थोड़ा ढीलापन आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं आप हिम्मत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई के बाद बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी धन के भाव में जब जाएंगे, इसे सेविंग्स में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। धन आगमन जल्दी होगा। परिवार और समाज में आपकी इज्जत और रुतबा बढ़ेगा। अचानक आपको धन के संकेत मिलेंगे। साथ ही राहु आपके द्वादश भाव में बैठ के विदेश से संपर्क बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विदेश से आपको अच्छी डील मिलेगी, अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं पूरे वर्ष आपको आपके व्यापार के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शुरुआत थोड़ी ढीली रह सकती है क्योंकि आपके सप्तम शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही मार्च अप्रैल महीना आएगा धीरे धीरे आपकी स्थिति बेहतर होगी। पूरे वर्ष आपको एक अच्छे लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी और एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बीच में शनि जब वक्री अवस्था में आएंगे तो कुछ कारण से धन लाभ में विलंब हो सकता है, लेकिन लाभ व धन पूरे वर्ष रहेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सामान्य रह सकती है क्योंकि आपकी सप्तमेश मंगल आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल है आपकी सप्तमेश और सप्तम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति को थोड़ा संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको व्यापार से संबंधित कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक आपकी कुछ योजनाएं बंद हो सकती है या कुछ आगे के लिए टालना पड़ सकता है। कुछ खर्चे इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सप्तमेश हैं वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नए निवेश से आपको बचना होगा।
परंतु द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो स्थिति को थोड़ा काबू तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नए निवेश से अभी आपको बचना है। जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, मई के बाद आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जिससे पहले से ज्यादा सकारात्मकता आपको नजर आएगी। खासकर डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें आपको काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु एकादश भाव के कारक माने जाते हैं। यहाँ पे बेहतर से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लाभ के लिए आपके पास अचानक स्थितियां बनेगी और इतनी ज्यादा प्रबल होगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो नवम भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी शनि आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे, तो आप देखेंगे व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। विदेश से भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, अप्रैल मई में बहुत अच्छे और सुखद परिणाम आपको बिजनेस में देखने को मिलेंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की हम बात करें तो सप्तमेश बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति बनती जा रही है। इसके अलावा सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं। व्यापार से लाभ होना निश्चित है। शुरुआत धमाकेदार रहने वाली है। इसके अलावा आपके विदेश से भी संपर्क हैं, तो उससे भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। द्वादश भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं। इससे कुछ कानूनी अड़चन आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, शुरुआत वर्ष की आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। मई से पहले पहले काफी अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बनी रहेगी, साथ ही सेविंग्स में भी अच्छी वृद्धि आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव मई के बाद आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए मई के बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचें। हाल फिलहाल रियल एस्टेट में भी मई के बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन दर्शकों, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मई से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। व्यापार की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मई से पहले पहले कुछ लॉन्ग टर्म की भी डील आपको हासिल होगी। मई के बाद सप्तमेश द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो कुछ नुकसान या खर्चा उठाना पड़ सकता है। सोच समझ और प्लानिंग के साथ अपना एक स्टेप को रखें। इसके अलावा विदेश से भी मई के बाद आपको कुछ लाभ के संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो दर्शकों, अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के ग्रह गोचर की हम बात करें तो शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके बिजनेस को या व्यापार को थोड़ा धीमा कर देंगे। दशम भाव में बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं और दशमेश मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी आप देख सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जैसे ही बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे, आप देखेंगे आपके व्यापार में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो अब तक नुकसान आप उठा रहे थे, यानी आप लगभग साल भर से नुकसान उठा रहे हैं, उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिलेगी। मई के बाद धीरे धीरे आपकी बिजनेस में एक अच्छी प्रोग्रेस और एक स्टेबल प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो मई के बाद रियल एस्टेट में आप निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं एकदम से उछाल आपको देखने को मिल सकता है। धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सेविंग की, तो मई के बाद उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में दर्शकों, आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। शुरुआत अभी थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन मई के बाद स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। विदेश से भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करें तो सप्तम भाव में सप्तमेश शनि खुद कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक अच्छी बेहतर स्थिति बनती नजर आ रही है। बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा। लाभ की स्थिति देखने को तो मिलेगी दर्शकों, लेकिन वैसी नहीं जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ न कुछ रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं मिलेगा। लेकिन मई के बाद ये स्थिति में और ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी रिलेटेड मौके आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे मई के बाद। व्हीकल्स या वाहन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसमें भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा मार्केट आपके लिए रहेगा। लेकिन दर्शकों, बैंकिंग सेक्टर में सोच समझ के आप निवेश करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कुछ गिरावट आने वाले साल में देख सकते हैं, क्योंकि केतु आपकी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपके द्वादश भाव के स्वामी की बात करें तो बुध है, जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, उसी में दृष्टि भी डाल रहे हैं। एक बेहतर तालमेल आपको देखने को मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी इंप्रूव होगी। नेगोशिएशन करने की जो आपकी क्षमता है, उसमें भी आप कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इसी आधार पर कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपको हासिल हो सकते हैं। दर्शकों, पूरे वर्ष की बात करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा और बिजनेस में भी कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सामान्य रहेगी, क्योंकि केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तमी बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, जिसका पछतावा आपको बाद में आके जाके देखने को मिल सकता है। व्यापार को लेकर कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। दर्शकों, जैसे ही मई में बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे काम आपके बनेंगे। अचानक आपको काम में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो काम अब तक रुके हुए थे और वे भी बेहतर नजर आएंगे और आप अपने बिजनेस में कुछ नया काम या नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं। अपने बिजनेस या व्यवसाय के अलावा अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो उनमें भी बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मिलेगी मई के बाद। एक अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें आगे चल के बड़े इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट के लिए भी आपके लिए अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। मई के बाद आपके लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा खुद ही आपके सामने खुलेगा। बृहस्पति आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं, तो निश्चित रहिए आपके व्यापार में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सेविंग्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन दर्शकों, एक दिक्कत है, विदेश से अगर आप व्यापार करते हैं उनमें कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है या कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो 2024 में आपको अच्छे ऑफर्स जरूर मिलेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो आपके सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश मंगल का तृतीय भाव में गोचर भी कर रहे हैं। राशि परिवर्तन है दर्शकों। व्यवसाय को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको लाभ भी जरूर मिलेगा, क्योंकि जो लाभेश के स्वामी यानी एकादश भाव के स्वामी सूर्य आपकी सप्तमेश के साथ गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बुध के साथ वो तीनों एक अच्छी जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी। इसके आधार पर अच्छे लाभ की स्थिति भी बनेगी, लेकिन अपने स्थान पर नहीं, स्थान से बाहर कहीं दूसरे स्थान पर कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट भी आपको बाहर मिल सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अच्छे ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको हासिल जरूर होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें आपकी विदेश व्यापार की तो उसमें थोड़ा संभल के चलने की आपको आवश्यकता है। विदेश से व्यापार में थोड़ी निराशा या नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उतना अच्छा आपको परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही कुछ गलत डिसीजन इसके संदर्भ में आप ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने की काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे ही मई के बाद बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद थोड़ा मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सप्तमेश, लग्नेश और शुक्र की स्थिति अच्छी है और एकादश भाव के जो स्वामी जिनकी जो स्थिति अच्छी है, इसके कारण उतना वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो लाभ की स्थिति पूरे वर्ष बनी हुई है और उपाय भी आप पूरे वर्ष कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति की शांति के लिए आप पीले फलों का दान और गुरुवार को पीले वस्त्र पहनेंगे तो गुरुवार के स्वामी बृहस्पति आपके लिए शुभ काम ही करेंगे। अब बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात करें तो लग्न में ही शुक्र बैठ के सप्तम भाव को, अपने ही भाव को देख रहे हैं। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, एक गोल्डन पीरियड आप देखेंगे। इसके अलावा द्वितीय भाव में मंगल, सूर्य, बुध गोचर कर रहे हैं, तो इनमें भी आप देखेंगे आपके सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है,
कुछ काम आपके अटक सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप जो करना चाह रहे हैं उसमें कुछ रिकवट या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। दर्शकों, रियल एस्टेट की बात करें तो आप रियल एस्टेट में अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे गृह स्थान से बाहर। अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लाभ के लिए अच्छी खासी संघर्ष आपको देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि संघर्ष बड़ा रह सकता है। केतु आप एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्थिति को उतनी आसानी से होने नहीं देंगे। साथ ही आप देखेंगे उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो आप देखेंगे आप जितनी भी अपेक्षा कर रहे हैं वैसा परिणाम तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मई के बाद बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। कुछ कमी जो रहेगी उसको भी थोड़ा दूर करने का प्रयास होगा, लेकिन पूरी तरीके से तो आपको अगर कहें तो एकदम से परिवर्तन हो जाए वैसा तो संभव नहीं है, क्योंकि केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। आपको केतु और गुरु ग्रह की शांति के उपाय करने होंगे, क्योंकि जब भी केतु और बृहस्पति आपके लाभ के स्थान से या लग्नेश से या सप्तम भाव से जुड़े रहेंगे, समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो सप्तमी इस लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल और सूर्य के साथ बुध महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है और लग्नेश बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे अच्छा तालमेल बना हुआ है। लग्नेश पंचम भाव और सप्तम भाव का आपके सामने एक अच्छी लाभ की स्थिति नजर आएगी। आप एक डिसीजन लेने के लिए बहुत ही शांत और सहज महसूस करेंगे। बहुत अच्छे डिसीजन आप लेंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी या कुछ नया प्रयोग करने के लिए भी प्लानिंग आप करने वाले हैं। शुरुआत काफी बेहतर रहने वाली है। दर्शकों, आपके पक्ष में भी वो शुरुआत रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें या लाभ की बात करें तो लाभ के साथ साथ थोड़ा खर्चा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दर्शकों एकादश भाव की स्वामी शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ जरूर दिलाएंगे, लेकिन यह आपको कहीं न कहीं कोई समझौता भी करवा के मानेंगे, क्योंकि अप्रैल मई में काफी अच्छी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों, मई से पहले आपके लिए गोल्डन पीरियड है, लेकिन मई के बाद जैसे ही बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं न कहीं कोई तनाव या कुछ कानूनी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो आगे के लिए कुछ प्रोजेक्ट आप टाल सकते हैं। मई के बाद स्थिति काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी आपके लिए रहेगी, लेकिन दर्शकों उससे पहले की स्थिति यानी अभी जो आपकी स्थिति है वो काफी पॉजिटिव है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की दर्शकों अगर हम बात करें तो आपके लग्नेश शनि द्वितीय भाव में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब सप्तम भाव में अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो वो अपने ही राशि में बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं और इसी कारण आप देख सकते हैं व्यापार में कभी कभी परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम बात करें आपके लग्नेश की स्थिति सही है तो एक गंभीरता भी जरूर देखी जा सकती है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं तो प्रॉपर्टी में अच्छा खासा लाभ आपको दिलवा रहे हैं। यानी दर्शकों अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके 11वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यानी अगर आप जितने इन्वेस्टमेंट करेंगे जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वह कहीं ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है, आपके फेवर में रहने वाला है। आपके राहु तृतीय भाव में बैठ के पूरी तरीके से आपकी विल पावर को भी आपकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके बिजनेस को लेकर कुछ रिस्क भी आप ले सकते हैं, इस बात की भी प्रबल संभावना है। दर्शकों, राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप बहुत ज्यादा आतुरता दिखा सकते हैं। आपको धैर्य की जरूरत है, क्योंकि दर्शकों एक तो राहु की दृष्टि और दूसरा चंद्रमा की दृष्टि, आपको अपने हर डिसीजन में धैर्य लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके धैर्य को तोड़ते हैं, आपको जितना ज्यादा हो सके आतुर बनाते हैं। विदेश से भी आपको लाभ के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए 2024 शुभ व धन प्रदायक रहेगा, लेकिन आतुरता और जल्दबाजी का आपको त्याग करना होगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि की यदि हम बात करें दर्शकों तो शनि आपके लग्न में बैठकर सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तमी जो सूर्य आपके एकादश भाव में बैठे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यापार में एक चौतरफा लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, साथ ही एक स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी।
कुछ आप गंभीर निर्णय भी ले सकते हैं। व्यापार के संदर्भ में रियल एस्टेट में भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों, अगर आप इस समय रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इस साल परिवार के साथ सपोर्ट में कमी देखने को आपको मिल सकती है। शनि की दृष्टि से आप लोगों के बीच में एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने से पीछे खिसक सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इस साल इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा आप। इसके अलावा हम बात करें बृहस्पति की, तो तृतीय भाव में बैठ के अच्छा खासा सपोर्ट आपको करेंगे। आपके व्यापार को यानी मई से पहले बहुत अच्छी स्थिति बनती जा रही है। मई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। विदेश से व्यापार के लिए भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आपके शुक्र आपका पूरा फेवर कर रहे हैं। जब आपके लग्नेश की स्थिति बेहतर है तो अन्य ग्रहों की स्थिति इतनी आपके लिए मायने नहीं रखती। दर्शकों, जब शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और एक स्टेबल ग्रोथ आपको देखने को बनी हुई है। यह साल कुंभ राशि वालों के लिए लाभ की दृष्टि से रहेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। तो देखिए दर्शकों, मीन राशि में लग्नेश आपके द्वितीय भाव में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। धन की स्थिति काफी मजबूत है। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन दर्शकों, राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जहां केतु गोचर कर रहे हैं। डिसीजन लेने में काफी गड़बड़ा सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट की सलाह भी लेंगे तो भी आपके भीतर एक संतुष्टि की भावना या विश्वास की कमी देखी जा सकती है। विदेश के लिए अगर आप प्रयास करें तो काफी संघर्ष करने के बाद उसमें सफलता हाथ लगेगी। शनि आपको पूरे समय लगाने के बाद ही आपको कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि संघर्ष जितना इस साल होगा उतने परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाएं तो नुकसान घर में होगा ही होगा। नुकसान या खर्चा दोनों आप देख सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो कुछ राहत आपको देखने को मिल सकती है। मई के बाद काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो केतु आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, तो नए निवेश सोच समझ के करें। ऑनलाइन या शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। दर्शकों, अब हम कुछ ज्योतिषी उपाय जानेंगे जो आपको बिजनेस को ग्रोथ करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले बुध महाराज की प्रसन्नता के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार को किसी को भी ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ऋण आप जो देंगे वो वापस आने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दर्शकों, गुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए आप पीले फल और पीले वस्त्रों का दान करें। शुक्र की प्रसन्नता के लिए श्री शुक्र का पाठ करें। और दर्शकों, सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देना न भूलें। दर्शकों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।